आज की इस चंद्रापीठ कथा का हिंदी रूपांतरण हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। ये रूपांतरण प्रारंभ करूं इससे पहले आप सभी का स्वागत, यथोचित अभिवादन। वैसे तो चंद्रापीठ कथा महाकवि बाणभट्ट द्वारा रचित कादंबरी नामक जो इनका प्रसिद्ध गद्य काव्य है, उसी का सारांश रूप है, जिसमें पूरी कादंबरी कथा को बड़े ही कुशलता के साथ आचार्य अनंत ने संग्रहित किया है। कादंबरी के अंतर्गत निहित कोई भी कथा, कोई भी महत्वपूर्ण अंश इसमें समाहित होने से बचा नहीं है। इस चंद्रापीठ कथा में बाणभट्ट ने तीन जन्मों की प्रेम कहानी का वर्णन किया है। इसके पात्र अपने प्रेम को सफल करने के लिए एक नहीं तीन जन्म लेते हैं, और इस कहानी के पात्र केवल पृथ्वी लोक पर ही नहीं, स्वर्ग लोक में भी आते जाते हैं। बाण की ऐसी खासियत है, इन्होंने एक छोटी सी कथा को एक विशाल रूप और बहुत ही अच्छे तरीके से पाठकों के समक्ष प्रस्तुत किया है। इसको पढ़ने के बाद पाठक अपने आप को भूल जाता है। जब पाठक रस विभोर हो जाता है, भाव विभोर हो जाता है, तो वह अपने आप को भूल जाता है कि वह पृथ्वी लोक पर है अथवा स्वर्ग लोक में। बाण की ही खूबी है कि उन्होंने इस गद्य काव्य को इतने सरल, इतने सरस और तरीके से प्रस्तुत किया है। हम कथा प्रारंभ करते हैं। ये चंद्रापीठ कथा इंटरमीडिएट के पाठ्यक्रम में निर्धारित है। इसका पूर्वार्ध भाग कक्षा 11 के छात्रों के लिए और उत्तरार्ध भाग कक्षा 12 के छात्रों के लिए निर्धारित है। तो हम आज इस चंद्रापीठ कथा का हिंदी रूपांतरण, इसको कई भागों में थोड़ा थोड़ा करके हम प्रस्तुत करेंगे। केवल छात्रों के लिए ही नहीं, अन्य जो रसास्वादन करने वाले हृदयवान रसिक व्यक्ति हैं, उनको भी इस रूपांतरण से आनंद प्राप्त होगा। देखिए, कथा सुनिए। प्राचीन काल में, माने पुराने समय में, शूद्रक नाम का एक राजा था। विदिशा नाम की नगरी उसकी राजधानी थी। विदिशा वर्तमान में मध्य प्रदेश ग्वालियर के आसपास बेतवा नदी जो बहती है, उसी के पास अभी भी समय स्थान है। तो यही माना जाता था कि शूद्रक की राजधानी यही थी। माने प्राचीन काल में शूद्रक नाम का एक राजा था। विदिशा नाम की नगरी उसकी राजधानी थी। उस राजा के मंत्री राजनीति शास्त्र में पारंगत थे और बहुत ही कुशल थे। इसलिए राजा सारा दायित्व उन मंत्रियों पर सौंप कर अपने समान उम्र, विद्या और अलंकार वाले राजकुमारों के साथ मनोरंजन किया करता था। यद्यपि वह युवावस्था में वर्तमान है, फिर भी अभी तक स्त्री सुख से विमुख था, अर्थात उसने अभी तक विवाह नहीं किया हुआ था। एक दिन राजा अपने सभा मंडप में बैठा हुआ था, तभी एक चांडाल कन्या एक तोते को लेकर सभा में उपस्थित होती है। वह राजा के पास जाकर कहती है कि हे महाराज, यह तोता संपूर्ण शास्त्रों का ज्ञाता है, राजनीति में कुशल है, पुराण, इतिहास तथा कथा में निपुण है और यह पृथ्वी का एक रत्न है।
महाराज, इसका नाम वैशंपायन है, इस वैशंपायन नामक तोते को आप अपना बना लीजिए, इसे स्वीकार कर लीजिए। इस प्रकार कहकर वह चांडाल कन्या पिंजड़े को वहीं रखकर वहाँ से दूर हट गई, वहाँ से चली गई। उसके चले जाने पर तोते ने राजा की ओर मुँह करके राजा का जय जयकार किया, महाराज की जय हो ऐसा शब्द बोला, मनुष्य की वाणी में बोला, और राजा को लक्ष्य करके एक उन्हीं की राजा की तारीफ में एक श्लोक पढ़ा। इस राजा जो मनुष्य की वाणी में जो जय जयकार का शब्द किया और जो श्लोक पढ़ा, इसको सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। तो राजा बोले कि हे पक्षीराज, आवेदयत भवान आदित्य स्मित प्रभृति कारसेन आत्मनोवृत्तम, माने आप प्रारंभ से लेकर अब तक अपना सारा जीवन वृत्तांत आप सुनाइए। आपका जन्म कहाँ हुआ, किस स्थान पर हुआ, आपकी माता कौन है, आपके पिता कौन हैं, कैसे आपका शास्त्रों से परिचय हुआ, कि यद्वाबाया है, आपकी अवस्था कितनी, उम्र कितनी है, आप पिंजड़े में कैसे बंधे, और सबसे बड़ी बात, इस चांडाल कन्या के हाथ आप कैसे लगे, अथवा आप यहाँ तक कैसे यहाँ पहुँचे हमारी सभा तक। राजा के इस प्रकार अत्यंत आदर के साथ पूछे जाने पर वह वैशंपायन नामक तोता जो था थोड़ी देर तक ध्यान करके सोचता रहा। उसके बाद आदरपूर्वक बोला कि देव हे महाराज, यह कथा बहुत बड़ी है, फिर भी यदि आपको कौतूहल है तो इस कथा को सुनिए। उसके बाद अब आगे तोता कथा सुनाना प्रारंभ करता है। तोता कहता है कि मध्य देश के आभूषण तथा पृथ्वी की मेखला माने करधनी प्रतीत होने वाली विंध्य पर नाम का एक जंगल है। कहने का तात्पर्य है जो विंध्याचल पहाड़ है उसी पर जो जंगल है उसी की बात बाणभट्ट करते हैं। पूरे विंध्याचल पहाड़ विंध्य एरिया में पूर्व से पश्चिम तक जो फैली हुई है भारत के बीचों बीच, उस पे जो जंगल था बाणभट्ट कहते हैं कि तोता कहता है कि मध्य देश के अलंकार स्वरूप अथवा पृथ्वी की करधनी प्रतीत होने वाली, मानो पूरा भारतवर्ष एक स्त्री है, बीचे बीच नीलम की करधनी बनी हुई है, पहनी हुई है, जो हरा जंगल है मानो कि पृथ्वी की करधनी हो, वो विंध्य वन स्थली। कहते हैं कि उसी जो विशाल वन है विंध्याटवी, विंध्य पर्वत पर पूर्व से पश्चिम तक फैला हुआ है, कह रहे हैं उसी में एक जो वन क्षेत्र है उसका नाम दंडक वन है। उसी में दंडक नाम के वन के बीच में गोदावरी नदी के किनारे एक आश्रम था। माने जो विंध्य वन है उसी में एक दंडक एक एरिया है जिसका नाम दंडक वन है। उसी दंडक वन में गोदावरी नदी बहती है, उसी के किनारे पर एक आश्रम था। उसके समीप में ही, उस आश्रम के पास में ही कमलों से युक्त एक पंपा नाम का सरोवर था, तालाब। उसी पंपा नाम के सरोवर के पश्चिमी किनारे पर एक बहुत बड़ा सेमर का पेड़ था, वृक्ष था। उस पेड़ की डालियों पर और उसके कोड़रों में घोंसला बनाकर अनेक दूर देशों से आए हुए तोते और पक्षियों के झुंड उसी में रहा करते थे। उसी पेड़ के ऊपर कुछ कोड़रों में रहते थे, कुछ डालियों पर घोंसला बनाए हुए थे। वहीं एक पुराने कोड़र में इस तोता कहता है कि उसके पिताजी भी अपनी पत्नी के साथ रहते थे।
और उन पिता की अंतिम अवस्था में मैं ही अकेला पुत्र उत्पन्न हुआ। मेरे जन्म के समय प्रसव पीड़ा से मेरी माँ का स्वर्गवास हो गया, देहांत हो गया। पुत्र के प्रति प्रेम के कारण मेरे पिताजी पत्नी के मरने के जो शोक को हृदय में ही दबा लिया और मेरे लालन पालन में लग गए। अब आगे कहता है तोता कि पिताजी उसकी माँ प्रसव पीड़ा से मर गई और उसके पिता जो है उसकी तोते के लालन पालन में लग गए। अब तोता कहता है कि एक बार प्रातःकाल जब उसके लालन पालन उसके पिताजी कर रहे थे, उसी दौरान एक दिन की बात बताता है कि एक बार प्रातःकाल ही अचानक उस जंगल में शिकार खेलने की ध्वनि उठी। पहले शिकार खेलने के लिए जब लोग जाते थे तो ढोल नगाड़ा बजाते थे, जिससे जंगल के जो जानवर थे बाहर निकलकर भागते थे। उसी दौरान लोग शिकार करते थे। कहते हैं प्रातःकाल शिकार खेलने की ध्वनि उठी। उसे सुनकर मैं पास में ही वर्तमान अपने पिता के पंखों में घुस गया। बचपना होने के कारण उसके मन में जिज्ञासा हुई कि आखिर ये क्या हो रहा है। इसे देखने के लिए वह पिता के पंखों से थोड़ा बाहर निकलकर कोड़र पर ही बैठे बैठे गर्दन फैलाकर उसी दिशा की ओर निगाहें दौड़ाने लगा जिधर से शोर हो रहा था। और उस जंगल से जब उसने उधर देख रहा तो उस जंगल में अपनी ओर आती हुई अत्यंत डरावनी भीलों की सेना को देखा। भील जो होते हैं जंगली लोग होते हैं, तो डरावनी सेना उनकी थी, वो चली आ रही थी। उसी को उसने देखा। उस सेना के बीच में घुटनों तक लंबी भुजा वाला एक नौजवान चल रहा था, जो सेनापति था। उसका नाम मातंगक था। और उस मातंगक के पीछे कई रंग के कुत्ते भी चले आ रहे थे। वह जंगल में शिकार खेलने के दौरान जंगल में घूमने के थकान को दूर करने की इच्छा से उसी सेमर के वृक्ष के नीचे आकर रुका, जहाँ तोता रह रहा था। तोता उसके पिताजी और ये रह रहे थे। सेमर के पेड़ के नीचे आकर के रुका। उसने उस तालाब से कमल के पत्तों के दोनों में स्वच्छ पानी लाकर पिया और कीचड़ धोकर कुछ कमल के डंठल को खाया। और थकान जब उसकी दूर हो गई तो वह धीरे धीरे अपनी इच्छित दिशा की ओर, जिस ओर उसे जाना था, चला गया। उधर ही चल दिया। सारी सेना भी उसके पीछे पीछे चली गई। लेकिन उनमें से एक मांस खाने का एक बूढ़ा भील जो था, मांस खाने का इच्छुक था, वह उसी पेड़ के नीचे थोड़ी देर तक रुका रहा। तोता आगे कहता है कि जब वह भील सेनापति आँखों से ओझल हो गया, चला गया, उसके चले जाने पर उस बूढ़े भील ने मानो हम सब की आय को पीते हुए से बड़ी देर तक उस पेड़ को, सेमर के वृक्ष को ऊपर से नीचे तक देखा। फिर पेड़ पर चढ़कर डालियों और घोंसलों से तोते के बच्चों को पकड़ पकड़ कर, मार मार कर उन्हें पृथ्वी पर गिराने लगा। कहता है कि मेरे पिता ने उस प्राणों को हरण करने वाली भयंकर विपत्ति को देख मृत्यु के भय से चंचल पुतलियों वाले हो गए। उनकी आँखों की पुतलियाँ नाचने लगी, आँखें उधर उधर दौड़ाई और प्रेम के वशीभूत मेरी रक्षा के लिए व्याकुल हो गए। उन्होंने मुझे अपने पंखों के भीतर ढककर गोद से चिपका कर वहीं बैठ गई कोड़र में। उसके बाद कहते हैं कि वह पापी बूढ़ा भील क्रमशः एक डाल से दूसरी डाल पर होता हुआ मेरे कोड़र के द्वार पर पहुंचा।
कहते हैं कि भुजंग भोग भीषणम वाम बाहु प्रसारे तातस्तु आकृष्ट अपगता सून कृत्वा छितव पातेत। कह रहे हैं कि भुजंग भोग भयंकर सांप के, कहते हैं भुजंग सांप के फन के समान भयंकर, वह बूढ़ा भील सांप के फन के समान भयंकर अपनी बाईं भुजा को फैलाकर मेरे पिताजी को खींचकर अपगता सून की तो प्राण रहित करके पृथ्वी पर गिरा दिया। तो बूढ़ा भील जब तोतों को या तोते के बच्चों को मूड़ी ऐंठ करके, मूड़ी तोड़ करके ज़मीन पर गिराता था तो सिर नीचे करके गिराता था, जिससे अगर कोई प्राण कहीं बचा हो इधर उधर भाग न पाए और वो प्राण भी उसके निकल जाए। तो कहता है कि उसने पिता को मार डाला। तो कहता है बहुत छोटे होने या भय से सिकुड़ जाने तथा आग बचे रहने के कारण पंखों के बीच में चिपके हुए मुझको वह निष्ठुर भील नहीं देख सका। कह रहा है कि हो सकता है छोटा होने के कारण अथवा बहुत सिकुड़ गया था डर के नाते, सिकुड़े हुए अंग होने के कारण, अथवा मेरी बची हुई आयु रहने के कारण वह बूढ़ा भील जो निष्ठुर था मुझे नहीं देख सका। उसने लटकी हुई गर्दन तथा नीचे की ओर मुख किए हुए मेरे मरे हुए पिता को पृथ्वी पर गिरा दिया। मैं भी उनके पैरों के बीच में छिपा हुआ उन्हीं के साथ नीचे गिर पड़ा। माने ये भी पंखों में चिपटा हुआ था, जब उसके पिताजी को गिराया तो उन्हीं के साथ ये भी पृथ्वी पर गिर गया। किसी बचे हुए अपने पूर्ण के कारण मैंने अपने आप को एक सूखे हुए पत्तों के ढेर पर गिरा हुआ देखा। जब ऊपर से गिरा तो संयोग था कि नीचे सूखा हुआ तमाम सारा पत्ता था, उसी पर गिरा। इसी से उस तोते कहता है कि इसी से मेरे अंग नहीं टूटे, सूखे पर पत्ते से गिरने से इसका अंग नहीं टूटा। जब तक वह उस पेड़ की चोटी से उतरे तब तक मैं मरे हुए पिता को छोड़कर समीप ही में स्थित एक तमाल वृक्ष की जड़ में घुस गया। कहता है कि जब तक वह बूढ़ा भील और तोतों को मारकर नीचे उतरता तब तक मैं धीरे धीरे लुढ़क करके तमाल वृक्ष के एक जड़ के नीचे जा करके उसी में घुस गया। इसके बाद उसने पेड़ से उतरकर पृथ्वी पर बिखरे हुए उन तोतों के बच्चों को इकट्ठा करके एक लता में बांधकर सेनापति जिस रास्ते से गया था उसी रास्ते पर वह भी उसी दिशा की ओर चला गया। बहुत दूर से गिरने के कारण मेरा शरीर अत्यंत शिथिल हो गया और तेज प्यास ने मुझे विवश कर दिया। कहें बहुत दूर से गिरा था और भय भी था, इसलिए मेरा शरीर एकदम शिथिल हो गया था, काम नहीं कर रहा था और मुझे प्यास भी बहुत ज़ोर से लगी हुई थी। तोता अब आगे बताता है कि उस तालाब के समीप में तपोवन में तालाब जहाँ पंपा नाम का सरोवर था, पहले भी बता चुके तो उसी में पास एक आश्रम है, वही तपोवन, उसी तपोवन में जाबाल नाम के एक महान तपस्वी मुनि भी रहा करते थे, पंपा सरोवर के पास ही। उनका पुत्र हारित उसी कमलों से भरे तालाब में स्नान करने के लिए आए। कहने का तात्पर्य जो पंपा सरोवर कमलों वाला सरोवर है, जिसके पश्चिमी किनारे पर सेमर का वृक्ष है जिसमें तोता रह रहा था, तो उसी सरोवर में स्नान के लिए जाबाल नाम के जो ऋषि थे उनका पुत्र नहाने के लिए आया और मुझे उस दशा में देखकर उन्हें दया आ गई और मेरे पास आकर उन्होंने मुझे उठा लिया तथा तालाब के किनारे लाकर अपनी उंगली से ऊपर मुख किए हुए मुझको पानी की कुछ बूंदें पिलाई। जब जाबाल ऋषि का पुत्र वहाँ पहुँचा हारित, उसने तोते को उठाकर तालाब के पास ले गया, अंगुली से कुछ जल के बूंदे उसे पिलाया। जल की बूंदों से सींचने के कारण उसके नवीन प्राण आ गए उसमें, मुझ में। तोता कहता है कि जब कुछ जल की बूंदें मुझ में पड़ी, कुछ छींटे भी मारे, मुझ में नए प्राण आ गए।
तो उस जाबाल के पुत्र हारित ने मुझे उस तालाब के किनारे उगे हुए कमल के पत्ते के जल से ठंडी छाया में रखकर भली भांति स्नान किया। उसने उस सरोवर के किनारे जो कमलों के पत्तों की जो छाया थी ठंडी ठंडी उसी के वहीं मुझे रख दिया। स्नान के बाद सूर्य को अर्घ दिया हारित ने, और धुले हुए तथा स्वच्छ वल्कल वस्त्र को धारण करके उस ऋषि ने मुझे उठाकर तपोवन की ओर चल पड़ा जो हारित था। अब आगे बात बताता है तोता कि थोड़े ही दूर पर जाने पर मैंने उस आश्रम को देखा जो सर्वदा फलों फूलों से लदा रहता था, जहाँ ब्रह्मचारी जोर जोर से बोलते हुए वेद पाठ कर रहे थे, जहाँ अतिथियों का सत्कार हो रहा था, यज्ञ विद्या का व्याख्यान हो रहा था, धर्मशास्त्रों की चर्चा हो रही थी, तरह तरह की पुस्तकें पढ़ी जा रही थी और शास्त्र के अर्थों पर विचार हो रहा था। इस प्रकार के आश्रम के बीच उसने जो है लाल अशोक वृक्ष के नीचे छाया में चारों ओर पूज्य महर्षियों से घिरे हुए भगवान जाबाल को देखा। कहने का तात्पर्य है, जब यह हारित तोते को लेकर गया तो तोता बताता है तो वहाँ तमाम ऋषि मुनियों से घिरे हुए लाल अशोक वृक्ष के नीचे छाया में बैठे हुए भगवान जाबाल को देखा। कहता है कैसे थे भगवान जाबाल? कह रहे हैं कि नाभि तक लंबी जटाओं से सुशोभित थे। उनकी जटाएं था जो जटा बाल थे नाभि तक थे, और उनकी दाढ़ी नाभि तक लटके हुई थी, उनकी दाढ़ी भी नाभि तक थी। हारित ने मुझे उसी अशोक की छाया में रखकर पिता के चरणों को छूकर अभिवादन किया। हारित जब नहा करके गया तो उसी लाल अशोक वृक्ष के नीचे मुझे रख दिया और जा करके अपने पिता के चरण छूकर उनका अभिवादन किया। समीप ही उस आसन पर आसन ग्रहण किया और समीप ही जा करके उसी पेड़ के नीचे वह भी आसन ग्रहण किया, बैठ गया। तब वहाँ के सभी मुनि मुझे देखकर उस बैठे हुए हारित से पूछने लगे कि इस तोते के बच्चे को कहाँ पाया। जितने ऋषि मुनि थे, हारित जब वहाँ लेकर के गया सभी पूछने लगे कि तोते के बच्चे को कहाँ से ले आया। उसने उनसे कहा, उन ऋषि मुनियों से कहा कि यहाँ से मैं स्नान के लिए गया था, तो वहाँ उस कमल वाले तालाब के किनारे वृक्ष के खोखले से गिरा हुआ था यह तोता का बच्चा। दूर से गिरने के कारण बहुत बुरी दशा में मैंने इसको पाया। मुनियों के लिए उस पेड़ पर चढ़ना कठिन था, इसलिए उसको इसके घोंसले में न रख सका और दया के वशीभूत हो उसे उठा ले आया। मुनियों के द्वारा पेड़ पर चढ़ना वर्जित है, इसीलिए कहता है कि मैं इसको उसके तोते के घोंसले में नहीं रख पाया और उसे दया बस इसको मैं उठा कर यहाँ ले आया हूँ। यह इस समय पंख न निकलने के कारण आकाश में उड़ने में असमर्थ है। ये छोटा है, अभी पंख नहीं निकले, उड़ नहीं सकता, इसलिए यह यही आश्रम के किसी पेड़ के खोखले में मुनि कुमारों द्वारा तथा हम लोगों द्वारा लाए गए नीवार के दानों तथा फल के रसों से पोषित होकर जीवित रहेगा। कहता है पंख नहीं निकला है, किसी कोड़ल में इसको रख देते हैं और उसके बाद जो है हम लोग नीवार ले आ करके इसको पालन पोषण करेंगे। कहता है कि हम लोग इसका पालन पोषण यही करेंगे, क्योंकि अनाथ जो हैं, हम जैसे लोगों का धर्म है कि अनाथों का पालन किया जाए। हम लोगों का अनाथों का पालन पोषण करना हम लोगों का धर्म है। अनाथ परिपालनम ही धर्म अस्मद विधानाम, हम जैसों का धर्म ही अनाथों का पालन पोषण है। जब इसे पंख निकल आएंगे और आकाश में उड़ने में यह समर्थ हो जाएगा तो यह जहाँ चाहेगा चला जाएगा।
या परिचित हो जाने के कारण यहीं रहेगा, इसकी इच्छा होगी तो यहीं रहेगा। इस प्रकार जब हारीत और मुनियों के बीच वार्तालाप हो रहा था, इसी चर्चा के दौरान इस चर्चा को सुनकर भगवान जाबाल, जो सभी ऋषियों के मध्य में बैठे हुए थे, मुझे, तोता कहता है कि मुझे बड़ी शांत दृष्टि से देखकर कहा कि यह अपने ही दुष्कर्मों का फल भोग रहा है, यह तोता अपने ही पापों का फल भोग रहा है। महर्षि जाबाल की इस बात को सुनकर तपस्वियों की मंडली ने भगवान जाबाल से प्रार्थना की कि हे भगवान, बताइए यह तोता किस प्रकार के पाप का फल भोग रहा है? यह पूर्व जन्म में कौन था? पक्षी योनि में यह कैसे पैदा हुआ? इसका नाम क्या है? हम लोगों की उत्सुकता को दूर कीजिए। ऐसा कहने पर, सभी तपस्वियों के द्वारा ऐसा कहने पर उस महामुनि ने कहा, यदि आप लोगों को उत्सुकता है, जिज्ञासा है, तो इस कथा को सुनिए। कथा लंबी है। अब आप देखेंगे कि जाबाल मुनि जो कुछ बताते हैं, यह तोता वहीं सुना हुआ है, वही जाबाल मुनि की बताई हुई कथा को यह शूद्रक को सुना रहा है। यहाँ तक तो उसने बताया, इस स्थिति में पहुँचा है। अब आगे जो है जाबाल मुनि ऋषि मुनियों को कथा सुनाते हैं, तोता भी वहीं बैठकर कथा सुनता है और वही बात आगे वह जो है शूद्रक से, राजा शूद्रक से बताएगा। माने जाबाल मुनि के द्वारा मुख से सुनी गई बात को ही वह तोता राजा शूद्रक को बता रहा, शूद्रक के सामने प्रस्तुत कर रहा है। इसे हम अगले भाग में अब इसके आगे की कथा सुनाएंगे। आज के लिए बस धन्यवाद।